हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15 और 16 में हमें वो कुछ सीक्वेंस बता रहे हैं, एक क्रम बता रहे हैं जो कि हमें प्रेम के मार्ग तक जाने में हमें पता चलेगा कि हम सही दृष्टि से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और यह साधक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथो आसक्ति ततो भाव ततः प्रेम अभ्युदांचति साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। तो यह श्लोक अगर संस्कृत में आपको देखना है तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक है। अब श्रील रूप गोस्वामी सबसे पहले बता रहे हैं आदौ श्रद्धा, यानी कि भक्ति हमारा जो ये विधि है, तो हमारा जो भगवान को जानने की विधि है, इसकी शुरुआत कैसे होगी? आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा से होगी। और कैसी श्रद्धा होगी? तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं यह तमोगुणी श्रद्धा नहीं है जो कि अंधविश्वास से होती है, यह रजोगुणी श्रद्धा भी नहीं है जो कि इच्छाओं से प्रेरित होकर होती है, यह सतोगुणी श्रद्धा है जो कि शास्त्रों के आधार पर होती है। और हमारे शास्त्र क्या है? एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त कैसे करो? तो छठे अध्याय का आखिरी श्लोक यानी कि 47वां श्लोक भगवान कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। कि मेरे मत से सबसे उत्तम योगी कौन है? जो मेरी भक्ति करता है, यानी कि कर्म योग से नहीं, यानी कि ज्ञान योग से नहीं, यानी कि ध्यान योग से नहीं, भक्ति योग से, भक्ति की विधि से मुझे सबसे उत्तम तरीके से तुम मेरे को और सहज तरीके से तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो शास्त्रों के आधार पर ये श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा मानी जाती है। और इसी श्रद्धा को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे भगवान की एकांत की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। ये इच्छा होगी तब हमारी भक्ति शुरुआत होगी, यानी कि ये डिज़ायर हमारा होगा आत्म साक्षात्कार का, संसार को पाने का नहीं, भगवान को पाने का। तब हमारी भक्ति में शुरुआत होती है आदौ श्रद्धा। और तब कह रहे हैं आदौ श्रद्धा। अब इस श्रद्धा को हम लेकर कहाँ जाएंगे? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, एक साधु के पास जाएंगे। और संग क्या करना है? उनसे आशीर्वाद नहीं लेना, उनका आशीर्वाद मुखा प्रसाद आता है, उनकी शिक्षा ही उनका आशीर्वाद है। श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिख रहे हैं गुरु पद आश्रय, कि भगवान भगवत गीता में भी यही कह रहे हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। गुरु के पास जाओ, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, तो ये साधु संग कहलाता है। और आगे क्या है? गुरु पद आश्रय दीक्षा। अब गुरु के पास जाकर शिक्षा लेनी है और उनसे दीक्षा भी लेनी है, तभी हमारी आध्यात्मिक मार्ग पर हमारी प्रगति होगी। गुरुपद आश्रय दीक्षा गुरूर सेवा। और दीक्षा क्यों लेनी है? क्योंकि हमें गुरु की सेवा करके हमें दीन भाव से, खुद को दीन मान के हुए तब हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। अगर हम अहंकार के साथ जाएंगे तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो गुरुपद आश्रय दीक्षा गुरूर सेवा। फिर है सत्य धर्म शिक्षा और पृच्छा, उनसे शिक्षा लो और उनसे प्रश्न करो, अपने संशयों का पूछो। और साधु मार्ग अनुगमन, और उस शिक्षा को अपने जीवन में लगाओ, तब गुरु के पास जाने का उद्देश्य हमारा सफल होगा। और भक्ति आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथः भजन क्रिया। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भजन करना कोई मंजीरे बजाना नहीं है। भजन करना यानी कि भक्ति का नियम, यम और नियम को पालन करना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो भक्ति की विधि है। और यहीं पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब इस भक्ति की विधि से रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलना चाहिए कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो, यानी कि सेंस कंट्रोल होना चाहिए भक्ति करके।
तब भक्ति का फायदा है। और तब क्या होगा, तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तब हमारे अनर्थ धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, यानी कि हमारा इस संसार से आकर्षण धीरे धीरे खत्म होगा और भगवान की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ेगा। तो ये स्टेप्स चल रहे हैं। इस स्टेप तक जब तक हमारा इस संसार में आकर्षण रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेम की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए यहाँ पर रूपा गोस्वामी ने ये हमें स्टेप्स दिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ततो निष्ठा। अब जब धीरे धीरे हमारे अनर्थ खत्म होंगे तो तब हमारी निष्ठा होगी, यानी कि निष्ठा, भक्ति में निष्ठा मतलब कि भक्ति करते हुए रुकावटें आएंगी पर हम उन रुकावटों को लांघ जाएंगे। ऐसा नहीं रुकावटें नहीं आएंगी, सुख दुख चलता रहेगा, सर्दी गर्मी चलती रहेगी, पर हम भक्ति में रुकेंगे नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धि, क्योंकि हम संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं इसलिए हम चलते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं निष्ठा। जिस प्रकार परीक्षित महाराज का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि उनके पास केवल, जब उन्हें पता चला कि केवल उनके पास 7 दिन थे, तो वो ऐसा नहीं कि किसी वैद्य के पास भाग रहे हैं या अपने जो हमें उन्हें श्राप मिला है उसका निवारण के लिए भाग रहे हैं, नहीं। तब वह कह रहे हैं कि अब जब मेरे पास केवल 7 दिन रह गए तब तो मैं केवल हरि का ही मैं श्रवण करूँगा। तो ये निष्ठा है, ऐसी निष्ठा हमें चाहिए। तो अतः निष्ठा, रुचि तथा, अब आ गई रुचि। अब ये जो यहाँ से जो स्टेप्स हैं, अब यहाँ तक तो हमारी साधना थी इतनी और भगवान की कृपा भी थी, पर हम अपने साधना पर, हमें अपनी साधना सिद्ध करनी थी भगवान के आगे। अब जब भगवान हमारी दृढ़ निष्ठा देख लेंगे तब भगवान हमें रुचि का गिफ्ट देंगे, तब भगवान हमें रस देने लग जाएंगे। इसी भागवत में, इसी भगवत गीता में हमें रस मिलेगा और तब हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि अब हम भगवान को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और अब हमारे लिए भगवान कोई निराकार रूप नहीं, हमारे लिए साकार रूप में स्वयं श्याम सुंदर रूप हैं जो कि हमसे कुछ अपेक्षा करते हैं, और इसलिए अब हम भक्ति करना छोड़ नहीं सकते, ना ही रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अथो आसक्ति। और अब हम धीरे धीरे भगवान से अटैच होने लग जाएंगे। अतः आसक्ति तद भाव, और तब भगवान के लिए इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी। उन फीलिंग्स से हम भगवान की सेवा करेंगे। पहले भी हम सेवा कर रहे थे, पर अब फीलिंग्स के साथ हम भगवान की सेवा करेंगे, यानी कि ये मैच्योर हो जाएंगे, हमारी जो इमोशंस है वो मैच्योर हो जाएंगे। और इसी को श्रील रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, यह प्रेम का पहला बीज है, भाव अवस्था। और फिर हमारे पास, फिर हम धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, ततः प्रेम, तो तब प्रेम उदय होगा। तो ये क्रम है, साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। तो ये क्रम से आप देखें, धीरे धीरे एक साधक को पता होना चाहिए कि वो किस पड़ाव पे है और उसे कहाँ तक जाना है। इसलिए ये श्लोक बहुत ज़रूरी है। और तो इसको अब अगर समराइज करें तो आज हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हमें कि हमारी इच्छा हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, तो तब हमारी भक्ति में शुरुआत होगी। अगर हम फलों की इच्छा से जाएंगे, अगर हम मुक्ति सिद्धि की इच्छा से जाएंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाती। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा डिज़ायर। दूसरी चीज़ है भक्ति हमेशा गुरु पद आश्रय में होती है, हमेशा गाइडेंस में होती है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, हमेशा गाइडेंस, यह है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि यह भक्ति का जो मार्ग है तो यह सहज है, पर ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही इसको पालेंगे, नहीं, स्लो प्रोसेस है। हम धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ेंगे, तो इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह से ही भक्ति होती है। और चौथी चीज़ है ये जो क्रम है, तो हम ऐसा नहीं कि हम दूसरे तीसरे दिन, या हो सकता है हम कुछ अभी नए ही आए हैं और हम कहें कि हमें तो भगवान के लिए रोना आ रहा है। नहीं, हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमने साधना क्या की है, हमारे अनर्थ निवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर हमारी निष्ठा बनी है कि नहीं बनी, और फिर भगवान के लिए भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर भगवान के लिए प्रेम उदय होगा। तो इन सब के सिम्टम्स हैं, इन सब के लक्षण हैं जो कि श्रील रूपा गोस्वामी विस्तार से बता रहे हैं, जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे।
तो यह हमें जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये श्लोक हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की